वैसे माना जाए तो इंद्रसेन भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे ने भी यहाँ पर अटैक किया है ना, वो कोई भी हो, चाहे से कोई भी, लेकिन आज तक विपिन ने ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा था जिसके साथ में उसकी मुलाकात हुई हो। क्योंकि यहाँ पर जो पावर लग रही थी ना, वो कम से कम प्राचीन संत के लेवल की लग रही थी। और अगर इंद्रसेन भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज कर लेना, तब भी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग थी, अगर यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन उस पवेलियन मास्टर शील्ड का यूज करते तो उसके बाद में उनके पास में इससे भी ज्यादा खतरनाक पावर आ सकती थी। लेकिन फिर भी ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आई ऑफ इनसाइट। इतना सोचते सोचते विपिन ने जल्दी से अपनी आई ऑफ इनसाइट वहां पर एक्टिवेट कर ली, क्योंकि उसको पता था कि शायद यहाँ पर उससे कुछ मिल सके। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद में आखिरकार उसको कुछ भी ना मिला, कुछ भी, एक जर्रा भी नहीं, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी थी जिसको वह देख सके। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विशाखा बहुत ज्यादा गंभीर लग रही थी। वह कहती है, विपिन बेटे, यहाँ पर जो तुम्हारे दोनों स्टूडेंट्स हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। आखिरकार कौन है जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है? ये बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। विशाखा अभी इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक चिंतन के अंदर लग रही थी। वास्तव में चिंता कैसे ना करे, आखिरकार वो उसके बेटे के स्टूडेंट्स थे और वो भी उसके बेटे की तरह ही हुए ना। तो इसी तरह से यहाँ पर वह एक बात और सोचने लगती है और उसके बाद वो विपिन से बताती है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वह सभी अलौकिक राक्षस हो, क्योंकि यहाँ पर अलौकिक राक्षस ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो वही विपिन यहाँ पर थोड़ी देर सोच विचार करता है और वहाँ पर अपनी माँ से कहता है, नहीं माँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने हर एक जगह पर यहाँ पर ढूंढ लिया है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो उसके साथ में यहाँ पर वह अपनी एनर्जी के कुछ निशान तो छोड़ सकता था ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेरे को नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई प्राचीन संत आया था उनको उठाने के लिए, क्योंकि प्राचीन संत के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी एक और बात आ चुकी थी। विपिन को एक और चीज बहुत ज्यादा सता रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि मानव के पास में प्राचीन संत बहुत ज्यादा कम बचे हुए थे। तो आखिरकार कौन क्यों आखिरकार यहाँ पर अपने प्राचीन संतों को यहाँ पर भेजेंगे? क्योंकि प्राचीन संत अगर यहाँ पर उड़ जाते हैं और केवल ऐसे छोटी मोटी चीजों को पकड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं, तो उसके बाद में भी यहाँ पर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। विपिन इधर उधर बहुत ज्यादा बुरी तरह से घूम रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन विशाखा उसको समझाती है, बेटे थोड़ी देर आराम से शांति रखो, तुम्हें यहाँ पर ठंडे दिमाग होते हुए यहाँ पर सब कुछ ढूंढना चाहिए। उसके साथ में फिर वह थोड़ी दूर और घूमने लगते हैं। तो यहीं पर ही अब विशाखा पूछती है, क्या बेटा तुम्हें यहाँ पर कुछ मिला या नहीं मिला? तो उसके साथ में विपिन उसको बताता है, नहीं माँ, मुझे यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं मिला है। वास्तव में ऐसा लग रहा है कि जो बंदा भी यहाँ पर आया था, जिसने भी यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया था ना, वह हवा के अंदर कहीं पे गायब हो गया है, जैसे कि भाप गायब होती है। तो वही अब यहाँ पर विशाखा भी बताती है, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रेनू और वानी दोनों ने यहाँ पर मिलकर एक एक अटैक किया था और 2 अटैक के बाद में उनको कोई मौका ही ना मिला। लेकिन उसके बाद विपिन उससे पूछता है कि आखिरकार माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो उसके साथ में उसको बताती है, देखो देखो यहाँ पर आराम से, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये एक बड़ा सा एरिया, इसके अंदर 2 गड्ढे हैं। एक तो यहाँ पर रेणु का है और एक यहाँ पर वानी का है। तो उस जगह पर देखो कि जिस गड्ढे से यहाँ पर अभी आइस निकल रही है ना, तो उसका मतलब यह है कि वहाँ पर रेणु थी और रेणु ने अपनी पूरी पावर का वहाँ पर यूज किया था। लेकिन यहाँ पर सामने वाला बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने यहाँ पर उस पूरे अटैक को यहाँ पर 2 भागों के अंदर काट दिया था। और उसके साथ में यहाँ पर वह सामने एक गड्ढा दिख रहा है ना, उसके चारों तरफ यहाँ पर देखो एक लाइन जा रही है और 2 हिस्सों के अंदर बट रही है। तो इसका मतलब यह है कि उसने अपनी पूरी पावर का भी यूज नहीं किया था, केवल हाथ या किसी चीज से ही उसने उस चीज को पूरी तरह से काट दिया था। उसके बाद में यहाँ पर उसने रेनू के ऊपर दोबारा अटैक किया होगा, उसको फिर वहीं पे चित कर दिया गया। उसके बाद में वानी की बारी आई, तो वानी की तरफ देखो, यहाँ पर ये थोड़ी बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये उसका जहर है और उसने अपने जहर के साथ में कोई अपना खतरनाक वार किया होगा। और जब उसने वो वार किया तो उसके साथ में भी सेम वही चीज हुई जो यहाँ पर रेनू के साथ में हुई थी, उसको भी एक ही वार के साथ में यहाँ पर हरा दिया गया था। और इसके बाद में यहाँ पर देखो वो दूर गड्ढे दिख रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर उसको फेंका गया था ना, तो उसके साथ में वो यहीं से ही जंप करते हुए पीछे की तरफ चली गई थी। उसके बाद में वो उसको आगे भी बताती है और वो देखो वो चट्टान रही, उसके ऊपर वो 2 निशान छपे हुए हैं, वही तुम्हारी स्टूडेंट्स जाकर
टकराई थी, जिसके साथ विपिन भी अब उसी तरफ देखने लगता है। तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में वहाँ पर दो निशान थे जो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वानी और रेनू वहाँ पर जाकर टकराए थे। उसके साथ में विपिन तो और ज्यादा चिंतित हो जाता है, ये आखिरकार है कौन। तो वहाँ पे विशाखा भी बहुत ज्यादा चौंकी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर जो रेनू और वानी थी ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उनका सामना करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था जितना ज्यादा सब कुछ सोच रहे हैं। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे ना, तो एक एल्डर भागते हुए आता है, शेन कबीले के मुखिया, शेन कबीले के मुखिया। वहाँ पर उसको आते हुए देखकर विपिन चौंक जाता है, क्या हुआ आखिरकार, आपको अभी क्या हो चुका है। तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहते हैं, बात कुछ ऐसी कि जो सम्राट कबीला है ना, उसके अंदर से हमें एक मैसेज मिला है। उसके अंदर ये लिखा गया है कि वहाँ के जो युवा राजकुमार है ना, वह गायब हो गए हैं। क्या गायब हो गए हैं? क्या तुम विक्रम की बात कर रहे हो? तो वहीं पर एल्डर कहता है, हाँ हाँ, वास्तव में उनकी बात कर रहा हूँ, ये लीजिए, ये टोकन है, इसके अंदर सब कुछ लिखा गया है। उसके साथ जल्द ही विपिन यहाँ पर उस टोकन को पकड़ लेता है और उसके साथ में वो उसको पढ़ने लगता है। उसके अंदर ये था कि यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसने यहाँ पर एक नकाब पहना हुआ था, लंबा दुपट्टा। उसके साथ में यहाँ पर वह आता है और सभी फॉर्मेशन को एक ही साथ में तोड़ देता है। उसके बाद में बहुत सारे लोग यहाँ पर उसको रोकने के लिए आगे चले जाते हैं, लेकिन एक झटके के साथ में वह उन सभी को वहीं पर ही उड़ा देता है। जैसे विपिन यहाँ पर वो सब कुछ पढ़ रहा था ना, तो विशाखा भी पूरी तरह से यहाँ पर चौंकी हुई थी, क्या इतना ज्यादा पावरफुल। लेकिन उसके साथ में विपिन यहाँ पर ज्यादा देरी नहीं करता है और वह उस एल्डर से पूछ ही लेता है, क्या मेरे को आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार ये सम्राट कबीला है कहाँ पर। तो वह एक मैप देता है और बताता है कि ये रहा। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन अपनी माँ से कहता है, माँ चलिए ठीक है, हम लोगों को वहाँ पर जाना होगा जल्द ही। यहाँ पर अब वह दोनों फिर से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हैं और पहुंच जाते हैं सम्राट कबीले के अंदर। लेकिन हाँ, जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि हर एक तरफ यहाँ पर तबाही मची हुई थी। उनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसके दो टुकड़े हो चुके थे, उसके आसपास में कोई भी फॉर्मेशन नहीं थी। वास्तव में यहाँ पर बहुत बुरा आलम आ रखा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर एक भयानक युद्ध हुआ हो। शेन कबीले के मुखिया विपिन, विशाखा, आप लोग यहाँ पर हैं। वहाँ पर जल्दी से जो सम्राट कबीले थे ना, उनके एल्डर आगे आते हैं और वह उससे बात करने लगते हैं। तो विपिन पूछता है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ और विक्रम कैसा है। तो यहाँ पर वह एल्डर बताते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमारे पास में जो फॉर्मेशंस थी ना, वो पूरी तरह से अचानक से सारी ढह गई और उसके बाद में एक बहुत ज्यादा खतरनाक से दिखने वाला व्यक्ति यहाँ पर आ गया। उसने लंबा लबादा पहना हुआ था और उसका मुंह वहाँ पर दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने ऊपर हुडी भी लगाई हुई थी। देखने से तो यहाँ पर उसके अंदर जो कपड़े पहने हुए थे ना, वो ऐसा लग रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो मास्टर जी की पोशाक हो, लेकिन यहाँ पर वह थोड़ी सी कटी फटी सी लग रही थी और अजीबोगरीब उसकी शेप लग रही थी। उसके ऊपर अलग अलग से प्रिंट बने हुए थे। हम लोगों ने यहाँ पर उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको नहीं रोक पाए। हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन भी एक्टिवेट कर दी, लेकिन उसने केवल एक हाथ लिया और उसके दो टुकड़े कर दिए और यहाँ पर फॉर्मेशन दोबारा से रिकवर नहीं हो पाई। उसके साथ विपिन भी आसपास में देखता है तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ था। जो लड़ाई का मंजर था ना वहाँ पर, वो बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि घर के दो टुकड़े हो रखे थे जो एक ही स्लेट से किए हुए लग रहे थे और आसपास के अंदर इतनी ज्यादा भयानक तरीके से तबाही मचाई हुई थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। और इसका साफ साफ कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर वह जो बंदा था, वह जो भी था, वो जो नकाबपोश था, वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वो इंद्रसेन की से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो विपिन पूछता है, क्या वह एक प्राचीन संत था। तो उसके साथ में वो एल्डर कहता है, नहीं नहीं, वो कोई प्राचीन संत नहीं था। मैं उसको जानता हूँ कि वो अभी तक भी प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुँच पाया था। क्या वो प्राचीन संत के ऊपर नहीं पहुंचा था? विपिन चौंक जाता है और विशाखा भी वही हाल था। तो आखिरकार वो इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा सकता है? क्या वास्तव में आपको लगता है कि वो प्राचीन संत नहीं था या आपने कुछ देखने में गलती कर दी? तो उसके साथ में यहाँ पर वो एल्डर उसको बताता है कि हाँ, वास्तव में वो कोई प्राचीन संत नहीं था, ना ही वो अब तक यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंच पाया था और वहाँ पर उसके अंदर से कोई सी भी ऐसी एनर्जी नहीं निकल रही थी जिसके साथ में पता लगाया जा सके कि वह एक प्राचीन संत है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर प्राचीन संत होता ना, तो उसके बाद में यहाँ पर हमें पता चल जाता। वह उसके साथ विपिन पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। क्या वास्तव में यहाँ पर प्राचीन संत नहीं था वो? लेकिन उसके पास में ऐसी पावर कहाँ से आ गई? कहीं पे ऐसा तो नहीं कि उसके पास में मेरे पास में जैसी सील है वैसा है उसके पास में कुछ हो? क्योंकि यहाँ पर ये देखना कि अंदर इंद्रसेन को भी यहाँ पर वह सील देखी जाए ना,
तो उसके बाद में यहाँ पर उनकी पावर भी इस तरह से बढ़ सकती है। आराम से वह किसी को भी यहाँ पर पचाड़ सकते हैं। उसके बाद में कोई भी नहीं होगा जो उनके साथ में टक सके। लेकिन हाँ, ऐसा करना असंभव था, क्योंकि जो सील अभी उसके पास में थी ना, वह कोई नॉर्मल सील नहीं थी, मास्टर शेख द्वारा पीछे छोड़ी गई सील थी। उसके अंदर मास्टर शेख की 3 बूंदें थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता ये सामने वाले बंदे के पास में भी ऐसा कुछ हो। तो वही विपिन उससे पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने यहाँ पर अपनी साधना को कम कर कर आपसे लड़ा हो। तो उसके साथ में यहाँ पर वो एल्डर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्रमुख। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर वो अपनी साधना कम करके भी आता रहा, तब भी जो हमारे यहाँ के प्राचीन संत है वह उठ जाते, और अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई प्राचीन संत यहाँ पर घुस आया है, तो उसके बाद में वह आते और उसको दूर भगाने की कोशिश करने लगते। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो वह हमें बचाने के लिए जरूर आ जाते हैं। क्या प्राचीन संत भी नहीं जाते थे? यहाँ पर विपिन चौंक जाता है। उसके बाद में अब पूरी तरह से सब कुछ साफ हो चुका था, क्योंकि अगर यहाँ पर पहले से एक प्राचीन संत थे, तो उसके बाद में ये कैसे हो सकता था कि एक बंदा आया जो प्राचीन संत के ऊपर था और वह यहाँ से उसको लेकर चला गया। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ सोच पाता कि अचानक से उसकी यहाँ पर रूह कांप जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर रोमा के पास में जाना होगा। क्या आप लोगों के पास में स्पीड अवेकनर गिल्ड क्या पता वता है? यहाँ पर विपिन जल्दी से उस एल्डर से पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस बंदे ने यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स को चारा बनाया है या फिर उनको अपना टारगेट बनाकर रखा हुआ है ना, ताकि विपिन को वह ब्लैकमेल कर सके, तो शायद अगली बार यहाँ पर रोमा की हो सकती है। तो इसी वजह से वह जल्द से अब रोमा के पास में भागना चाह रहा था।